अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 27 अप्रैल तक 3 मई 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करें हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आकार की तरह मरीख तमाम खाना माल में रहते हुए यकम तक 12 में खाना माल में अपनी पोजीशन को न सिर्फ मुस्तहकम करेगा बल्कि आपके माली उमूर में दरपेश जो रुकावटें हैं उनका इंतजार करने में भी कामयाब रहेगा और माली वसाइल में की जो आपकी कोशिशें उनमें आपको खासी मदद फराहम कर सकेगा, जिसकी वजह से आप कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगे। इस दौरान अगर आपने कोई माली मुआहदे किए या उसके साथ अपने आमदनी को बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ तवज्जो की तो यकीनन वो भी आपके फायदे में जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 27 अप्रैल को किसी नए फर्द से मुलाकात का इम्कान है जो कि आपके लिए मददगार साबित हो सकेगा। 28 अप्रैल को किसी खुशखबरी के सुनने का इम्कान जो है वो नुमाया नजर आता है। 29 अप्रैल को कारोबारी उमूर में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 30 अप्रैल को आप अपने ख्यालात को हतमी शक्ल दे सकेंगे। यकम मई को मुख्तलिफ तफरीही और कारोबारी उमूर के सिलसिले में अपने वक्त को प्रॉपर या सही तौर पर डिवाइड कीजिएगा, तकसीम कीजिएगा ताकि हर काम जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएँ आप और आपका मामला जो है वो बेहतर से बेहतर सेटल हो सके। 2 मई को मुस्तकबिल के उमूर जो हैं वो खासे नुमाया कर सकेंगे, प्लानिंग कर सकेंगे और उसके लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तय कर पाएंगे। 3 मई को आपके रोमानवी जो अंसर हैं या रोमानवी तौर पर आपके जो जज्बात हैं, जो मामलात हैं वो खासे खुशगवार साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोरा 12 तक 30 अप्रैल खाना माल में रहते हुए आपकी अपनी माली पोजीशन में बेहतरी के लिए की गई जो मनसूबाबंदी है उसको फायदेमंद बना सकेगा, जबकि आमदनी के मसाइल भी बढ़ पाएंगे। 27 और 28 अप्रैल को ज़ोरा यूरेनस तस्दीस की वजह से आप अपने मुनफरिद और नायाब ख्यालात का जो खासा बेहतर अंदाज से इजहार करेंगे और उसके साथ साथ अपने जज्बात को भी शामिल करेंगे तो एहसासात और जज्बात इकट्ठे होने की वजह से आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें मज़ीद निखर सकेंगी। जबकि जो ज़ोहरा है वो यकम तक 7 में खाना माल में रहते हुए आपके माली वसाइल में बेहतरी के असबाब ही आपको मुहैया नहीं करेगा बल्कि आपकी माली पोजीशन को मज़ीद जो है इस्तेहकाम बख्शने में भी आपका साथ दे सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अप्रैल को किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकेंगे जिसकी वजह से कई नए मुआहदे भी अमल में आ सकते हैं। 28 अप्रैल को अपने उमूर के इंजाम दही के दौरान मुहतात रहिएगा और दानिशमंदी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। 29 अप्रैल को किसी किस्म की गफलत और लापरवाही जो है नुकसान का सबब बन सकती है। 30 अप्रैल को तजर्बाकार अफराद की जो आरा है उससे अगर आप मुस्तफीद होने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फ़ायदेमंद नताइज सामने आ सकेंगे। यकम मई को मुश्तरका कारोबारी उमूर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। 2 मई को सफ़र करना खासा मुफीद साबित हो सकेगा। 3 मई को आपको सबसे ज़्यादा जो एहतियात करना है वो अपने ड्राइविंग के सिलसिले में हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिएगा कि आपको ड्राइविंग ना करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़े तो इंतहाई मुहतात रहकर कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन 27 और 28 अप्रैल जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज जौज़ा जमना मौजूदा हफ्ते का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम सारा तारक 15 तक 30 अप्रैल दर्जे के 12वें घर में मौजूद होगा जिसकी वजह से आपको अपने हासिन और मुखालफिन की जो रेशतवानी है उनकी वजह से वक्ती परेशानी हो सकती है या इस तरह का कोई अंदेशा गालिब आ सकता है। जबकि आपका हाकिम सारा जो है वो 2 तक 31 में ही आपके ताले में मौजूद होगा जिसकी वजह से और इसमें फिर उसकी स्टेजेस आएंगी, जबकि यानी 2 से 19 मई तक वो मुस्तकीम होगा, सीधी हालत में होगा, प्रॉपर अपना जो एक्शन कर रहा होगा जिसकी वजह से आप मेंटली खासे मिच्योर होंगे और आपके हालात में खासी बेहतरी आ सकेगी। जबकि आप अपने मामलात में बेहतरी लाने के लिए भी कुछ नए मामलात, कुछ नई कोशिशें शुरू कर सकेंगे, कुछ नई मनसूबाबंदी कर सकेंगे जिसकी वजह से आपको दीगर फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। आपकी सोच में जिद्दत आ सकती है, कारोबारी उमूर में बेहतरी जो है वो आने की वजह से आपकी जो ये स्टेट ऑफ माइंड है वो भी खासा पीसफुल और खुशगवार रहेगा। 3 मई को अतारत वाली मुकाबला की वजह से हालात में दलदवा आ सकता है, डिले आ सकता है और आपके अंदर जो थोड़ा सा गुस्सा आएगा उसकी वजह से तंग नज़री हो सकती है, आपकी सोच जो महदूद हो सकती है, आप छोटी छोटी
टास्क पे जाएंगे, बड़े काम जो है वो उनको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, जो कि नुकसान का बायस बन सकते हैं। और इसलिए आपको चाहिए कि ऐसे मामलात में किसी तरह की परेशानी को अपने सर पर हावी नहीं होने दीजिएगा, बस थोड़ा मुहतात रहिएगा, देखभाल के काम चलाइएगा, सारा कुछ ठीक रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अप्रैल को अपने असाब पर ज़्यादा दबाव नहीं डालिएगा, क्योंकि काम की ज़्यादती खतरनाक साबित हो सकेगी। 28 अप्रैल को ज़हनी और जिस्मानी थकावट दूर करने के लिए आपको आराम की अशद ज़रूरत होगी, वरना खराबी जो है वो खराबी सेहत का जो मामला है वो नुमाया हो सकता है। 29 अप्रैल को माली अमूर दरपेश रहेंगे, जिन्हें आप अपनी खुदादार सलाहियतों से बहुत आसानी हल कर पाएंगे। 30 अप्रैल को शरीककार जो है आपका या बिजनेस पार्टनर, उसके साथ आपको खासा ताउन करना पड़ेगा, वरना मामला सुलझेंगे नहीं, रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। 1 मई को कुछ आपके करीबी अफराद जो हैं उनका ताउन आपको हासिल रहेगा। 2 मई को आप महसूस करेंगे कि कुछ लोग शर्पसंदी करना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो मुकाबलाबाजी की शक्ल में आना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन जब कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी भी हासिल हो सकेगी। 3 मई को आपको दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा, जो कि अपने मामला को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादा असरात का हम तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 3 मई का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।